दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो जुनून और जमा हो हौसला तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधियां। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि पूरी कर ली हैं, पढ़ी हैं। आज व्यंजन संधि पढ़ते हैं। जैसा कि एक अमूमन मान लिया जाता है कि व्यंजन संधियां बहुत कठिन होती हैं, उसको बहुत बड़ा सा हवा तैयार कर दिया गया बना करके कि व्यंजन संधि बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने भर का फेर है। व्यंजन संधि को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम वर्णमाला को जान लें। इस पर ज्यादा फोकस करना है, हमारे व्यंजन वर्ण कितने हैं, और इसलिए ये हमारे जो 33 वर्ण हैं, इनको हमने पहले ही लिख रखा है व्यंजन वर्ण को। और इनका एक वर्ग है जिसे हम कचटतप वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को मैंने पहले ही लिख रखा है, यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन को लिख रखा है, और ऊष्म या हमारे जो संघर्षी व्यंजन हैं उन्हें भी मैंने लिख रखा है। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, जैसे कि का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। ऐसे ही चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में टा, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। यहां समझने वाली खास बात यह है कि ये तो वर्ग हो गया, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं हमारे। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनमें पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण है। अगर मैं कहूं कि का वर्ग का तीसरा वर्ण तो ग होगा। ऐसे ही चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा होगा। टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा है। ता वर्ग का तीसरा वर्ण द होगा, और पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा होगा। अब जैसा कि हमने संधियों में पहले पढ़ रखा है कि संधि किसे कहते हैं, वही नियम यहां पर भी लागू होता है कि संधि है क्या, संधि किसे कहते हैं। वास्तव में जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण को दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मिलाने पर जो उसके रूप में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। या इसी बात को मैं दूसरे तरह से कहूं तो किसी शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ जब मेल करता है तब उसे हम संधि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, शब्द के अंतिम वर्ण का मेल जब दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ होता है तब उसे हम संधि कहते हैं। अब हमने जाना कि संधि क्या है। संधि किसे कहते हैं? किसी शब्द का अंतिम वर्ण जब मिलता है दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से, तब उन दोनों के बीच में संधि होती है, उसे हम संधि कहते हैं। अब बात है कि व्यंजन संधि क्या है। अभी तक हमने इससे पहले स्वर संधि पढ़ी। स्वर संधि में हमने देखा कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होना स्वर संधि कहलाता है। आज बिल्कुल वैसे ही हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। आज क्या है, देखिए, व्यंजन में संधि व्यंजन की कब होती है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जिसमें पहली कंडीशन है कि व्यंजन का स्वर के साथ योग होना। यह धन का निशान है।
किसी व्यंजन का स्वर के साथ योग होना, तब व्यंजन संधि होगी। किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ योग होना, तब भी व्यंजन संधि होगी। और तीसरी बात है कि स्वर का व्यंजन के साथ मेल होना, तब भी व्यंजन संधि होगी। अब यहां समझने की जो बात है वो ये है कि व्यंजन यहां भी है और व्यंजन यहां। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब भी व्यंजन संधि। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, तब भी व्यंजन संधि। अब मैं यहां लिख रहा हूं, दो कंडीशन है जिनमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है। अगर इस तरह से क के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये व्यंजन है, क्योंकि आपको पता है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और यदि स्वर लगा है तो उसके नीचे ये हलंत नहीं होगा, और यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा है तो इसका तात्पर्य है कि इस वर्ण में स्वर नहीं है, अर्थात ये व्यंजन है। आशा करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे, आपकी समझ में आई होगी कि व्यंजन संधि कैसे हो सकती है। व्यंजन संधि के तीन कंडीशंस हैं: व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, या फिर स्वर का व्यंजन से मेल। अगर ऐसे होता है तो इनसे होने वाला जो विकार होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। अब व्यंजन संधि क्या है हमें पता चल गया। अब पहला जो नियम है हमारा कि व्यंजन संधि कब होती है, तो उसके लिए पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का। वर्ग समझ रहे हैं, मैंने बताया ना, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये हमारे वर्ग हैं, ये हमारे वर्ग हैं, इन्हीं को हम वर्ग कह रहे हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अगर वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, बदल जाना, ये पहला नियम है। पहला नियम कहता है कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कब बदलता है? एक परिभाषा है जो बहुत सारी बुक्स में, यही इतनी लंबी सी परिभाषा होती है, आप पढ़ेंगे बहुत सारी बुकों में जाइए, इतनी लंबी सी परिभाषा है, मैंने लिख रखा है। किसी वर्ग के पहले वर्ण, देखिए किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प, यही है पहला वर्ण। किसी वर्ग का पहला वर्ण का मेल, समझते जाइए, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर से, किसी स्वर से अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से या अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारा यार अलावा, इनमें से किसी वर्ण से अगर होता है तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इतनी सी बात है। अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का मेल किसी स्वर से अथवा किसी वर्ग के
तीसरे वर्ण से अथवा किसी वर्ग के चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा के किसी वर्ण से होता है तो वो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इतनी लंबी सी बात है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अगर क च ट त प इनका मेल होता है किसी स्वर से या फिर वर्ग के तीसरे वर्ण से या फिर चौथे वर्ण से या अंतस्थ व्यंजन। यदि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या फिर पा वर्ग, इनका मेल किसी स्वर से होता है या फिर इसी वर्ग के किसी तीसरे वर्ण से होता है या चौथे वर्ण से होता है या फिर अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो नियम कहता है इनके मिलने से ये तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अब हमारा का गा वर्ण में बदल जाएगा, ये जा वर्ण में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा, टा डा में बदल जाएगा, ता अपने तीसरे वर्ण दा में बदल जाएगा और पा अपने तीसरे वर्ण बा में बदल जाएगा। देखिए का तीसरा वर्ण गा है, ऐसे ही चा वर्ग का तीसरा वर्ण जा है, टा वर्ग का तीसरा वर्ण डा है, ता वर्ग का तीसरा वर्ण दा है और पा वर्ग का तीसरा वर्ण बा। ये नियम किसी भी प्रथम वर्ण से तीसरे वर्ण में बदल देता है। उदाहरण के लिए अगर हम लिखें दिक का योग करें विजय, तो ये व्यंजन है। का क्या है? ये हमारा व्यंजन है और यहां व्यंजन है।
का बदलेगा ग में, बराबर होगा दिग्विजय। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, ग के नीचे हलंत है, इसका अर्थ है कि ग आधा है, और जब कोई अक्षर अधूरा होता है तो उसके पड़ोस वाला जो स्वर होता है उसको सहारा देता है, और ये कुछ इस तरह से दिग्विजय हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल सके। यहां हमने लिखा दिक, धन, अंत, ये हमारा व्यंजन वर्ण का है। ये अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, इसका गा हो जाएगा। ये व्यंजन है, धन, अंत में अं, हमारा स्वर वर्ण है। अब व्यंजन के साथ स्वर का मिलन हो रहा है, व्यंजन के साथ स्वर का मिलन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि होगी और हमारा नया शब्द बनेगा दिग अंत, या दिगंत। ऐसे ही वाक, धन, ईस बराबर क्या बनना है ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। आज हमने जाना व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का पहला नियम हमने पढ़ा कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। हमने जाना अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण, जिन्हें हम का, च, टा, ता, पा कहते हैं, इनका मेल किसी भी स्वर से, हमारे इसमें 11 स्वर आ जाएंगे, इसमें पूरे 11 स्वर आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से इधर लिख दे रहा हूं, का, च, ट, त, प, इनका योग अगर स्वर से, इसमें हमारे 11 स्वर आ जाएंगे, तीसरे वर्ण से या चौथे वर्ण से,
या फिर अंतस्थ व्यंजन से अगर होता है तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि का गा हो जाएगा, चा का जा, ड द ब। मैंने इतना जाना कि अगर का वर्ग किसी स्वर के साथ मिलता है तो गा में बदल जाएगा। चा अगर किसी स्वर से मिलता है या तीसरे वर्ण से मिलता है या चौथे वर्ण से मिलता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। इस तरह हमने इसे सीखा। दिक, धन, विजय। दिक का हमारा तीसरे वर्ण में बदलेगा, ये गा हो जाएगा। धन, विजय, विजय का अगर हम यहां हमने लिख रखा है दिक, धन, विजय। का हमारा तीसरे वर्ण में बदलेगा तो गा हो जाएगा। विजय का अगर हम विच्छेद करें तो पहले व्यंजन है व, धन ई, छोटी ई, धन ज, धन छोटा अ, धन य, धन अ। अगर इनको हम मिला के लिखें तो दी, का के स्थान पर ये ग आ जाएगा और ये हमारा योग होकर के विजय हो जाएगा। अगर इसे ही हम इस तरह लिखें, दिग, क्योंकि गा के नीचे हलंत है, हलंत का अर्थ है इसमें से स्वर निकल चुका है, ये आधा गा हो जाएगा और वा की जो मात्रा है वो इसके इधर से लग जाएगी, गा को सहारा देगी और ये दिग्विजय हो जाएगा। अब एक शब्द मैंने लिख रखा है वाक, धन, ईस। वाक का योग होना है ईस से। वाक, धन, ईस बराबर कौन सा शब्द बना है आप कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूं आज ये वर्ग का पहला वर्ण जो तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है इसे आपने पढ़ा है, आपकी समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप कमेंट करें, मेरे कमियों को बताएं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेरा हौसला अफजाई करने में अपना योगदान दें। टारगेट विद कौशल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।